Hello everyone, good morning. Today I am going to explain you a new lesson named bamboo curry. Have you ever eaten a dish made of bamboo? This picture story, bamboo curry is a Santhal's folk tale. Santhals are the largest tribe found in Jharkhand and Assam of India. Let's read this picture story. Students, this is a very interesting and funny picture story, and we find out from which part of bamboo can be eaten and cooked. So everyone please concentrate here. बम्बू डिश जो है बेटा वो जो सेंथाल्स लोगों की फेमस डिश है. दे मेड दिस डिश इन देयर डे टू डे लाइफ. जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में एवरीडे दाल चावल सब्जी रोटी और अदर जो गुजराती डिशेस बनाते रहते हैं, सो जस्ट लाइक इट जो सेंथाल लोग हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में ये जो बम्बू डिश है, बैम्बू करी है, वो बनाते हैं. सो लेट्स रीड हाउ दिस डिश मेड एंड बिकम फेमस. वन डे the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार क्या होता है बच्चों, तो एक ब्राइडग्रूम था. What is the meaning of bridegroom? Bridegroom means जिसे हम हिंदी में दूल्हा बोलते हैं. Who is recently married. We call it दूल्हा in हिंदी. सो जब नया उनका जो दूल्हा था वो अपनी मदर इन लॉ के घर पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लंच के लिए गया था, तो उनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने एक स्पेशल डिश बनाई थी अपने दामाद के लिए, अपने सन इन लॉ के लिए. दिस करी इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Here you can see this picture also. Her mother-in-law was making bamboo curry. When that bridegroom tasted that dish, he liked it so much and asked, "What is it?" Asked, "What's the name of that dish?" Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. तो जब वो ब्राइडग्रूम ने अपनी सास से पूछा कि इट वॉज वेरी डिलीशियस डिश, व्हाट इज इट, तो वो जो उनकी मदर इन लॉ थी उन्होंने उनका जो बैम्बू डोर था, हियर यू कैन सी दिस पिक ऑल्सो, वो ये जो बैम्बू डोर है उसके सामने पॉइंट आउट करके इशारा करती है कि इससे मैंने ये डिश बनाई है. सो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उनका सन इन लॉ जब जा रहा था, ही हैड सडनली रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. जो उनके सन इन लॉ थे उनको वो डिश बहुत पसंद आई थी. तो जब वो जा रहा था तो अचानक से उन्हें याद आया कि हमारे गांव में तो ऐसा कोई बैम्बू है ही नहीं. हियर यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो. देन क्या होता है, सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो जब उनकी मदर इन लॉ पॉइंट आउट करके जो डोर बताती है उनको, सो तब वो उनके सन इन लॉ होता है, उनको लगता है कि ये जो डिश है वो ये डोर में से बनी हुई है. सो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैड ही डन, ही हैड रिमूव्ड द बैम्बू डोर. जो उनका बैम्बू डोर था वो बाहर निकालता है और अपने साथ अपने गांव, अपने घर वो जो बैम्बू डोर था वो लेके जा रहा है. On reaching his village, here you can see this pic also. Here that son-in-law carrying that door with him. On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo door."
फिर क्या होता है बच्चों, तो जब वो अपने गांव पहुंचता है तब वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ये बेम्बू डोर में से करी बनाओ। करी मीन्स हम बोल सकते हैं सब्जी। सो वो अपनी वाइफ को ऑर्डर करता है टू मेक करी फ्रॉम दैट बेम्बू डोर। शी वॉज शॉक्ड एंड आफ्टर लिसनिंग हर हस्बैंड्स टॉक शी वॉज वेरी शॉक्ड। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बम्बू डोर। वो सोचती रहती है कि मैं ये बेम्बू डोर में से करी कैसे बनाऊँ, इज इट पॉसिबल। वो सोचती रहती है। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बेम्बू ही सेड। उसकी जो वाइफ है वो सोच रही थी कि इतने बड़े डोर में से मैं करी कैसे बनाऊँ। तब उसका जो हस्बैंड है वो उसे बोलता है कि कम आओ, मैं तुम्हें ये बेम्बू डोर में से छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता हूँ। आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग। चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करना। तो मैं इसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके देता हूँ। हियर यू कैन सी दिस पिक्चर। हर हस्बैंड वॉज चॉपिंग फ्रॉम बेम्बू डोर एंड देन हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। फिर क्या होता है बच्चों, तो उसकी जो वाइफ है उसके हस्बैंड ने जो छोटे छोटे टुकड़े करके दिए थे वो बॉईल करने रखती है। वो बॉईल करती जा रही है, बॉईल करती जा रही है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। तो जब उसके हस्बैंड ने वो जो डिश टेस्ट की तो उसने क्या बोला, ये तो बहुत हार्ड है, आई कांट च्यू इट, ये चबाने के लायक नहीं है, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता है। अपनी वाइफ से बोलता है। देन हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। फिर जो उसकी वाइफ है वो उसमें थोड़ा सा और पानी डालती है और उसे बॉईल करती जा रही है। और बाद में जब फिर से अपने हस्बैंड को वो डिश सर्व करती है तब उसका हस्बैंड बोलता है इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। ये तो अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। आई कांट ईट इट, मुझसे ये चबाया नहीं जा रहा है। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। और जो उनके इन-लॉज थे वो उसी शाम उसी इवनिंग को उनसे मिलने आते हैं। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और उनको जब पता चलता है कि उनके दामाद वहाँ से पूरा का पूरा बेम्बू डोर उठा के लेके आया है और इसमें से अपनी वाइफ को बोल रहा है करी बनाने के लिए, तो सब लोग उसकी फुलिशनेस के ऊपर हंस रहे थे। दे ऑल लाफ्ड। द मदर इन लॉ सेड। देन उनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बताया, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। जो मदर इन लॉ है वो अपने सन इन लॉ से बताती है, तुम्हें नहीं पता है कि ये जो मैंने करी बनाई थी वो बैम्बू शूट से बनती है, बैम्बू डोर से नहीं बनती है। कभी डोर से भी कभी कोई करी बना सकते हैं। सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बम्बू शूट? शूट मीन्स अ यंग ब्रांच। जब कोई प्लांट होता है बच्चों, वो नया नया जब ग्रो होता है तो उसके जो शूट होते हैं उससे वो बहुत वीक होता है तभी और सॉफ्ट होता है, तो उससे वो लोग सेंथाल के लोग ये बैम्बू शूट में से करी बनाते हैं। दे मेड बैम्बू करी फ्रॉम दिस शूट। बट उनका जो दामाद था वो ग्रेट था, फुलिश था, तो उनको ऐसे लगा कि मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने ये बैम्बू डोर में से वो करी बनाई थी। एंड देन एवरीबडी लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। So that's all about our short picture story. I hope you all enjoy it. Goodbye everyone. Thank you.